Yes, sir. So guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद से। जी गाइस, हम मैथ समझते आ रहे हैं, मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है एंड हर लेक्चर, हर प्रॉब्लम आप इजीली समझ सकें, सीख सकें। ठीक है गाइस, सो आइए हम कंटिन्यू रखते हैं, अपनी क्लास समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। तो हम क्या समझ रहे थे, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ रहे थे। तो आज की क्लास में सुनिएगा उसका पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, पार्ट 1 से लेकर 6 तक डिफरेंट पार्ट थे, अब 7 डिफरेंट है। आइए समझते हैं, ठीक है। सो बी रेडी हो जाए। अगर कहीं पर भी ये समझना है तो बी अटेंटिव, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, फुल्ली कंसंट्रेशन से बैठें, समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज़ आप इजीली समझ सकें, सीख सकें एंड अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है, सो आइए समझते हैं कैसे, देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन 1 वही है, इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की। वो स्ट्रेट लाइन क्या है, उस स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या है। कह रहा है वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, अभी स्लोप उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 4। सही है। अब मैं जिस स्ट्रेट लाइन की पॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, वो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट भी गिवन है एंड वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी गिवन है। पॉइंट एंड स्लोप दो चीजें गिवन है। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, उस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की पॉइंट हो एंड उसका स्लोप भी गिवन हो, तो पॉइंट एंड स्लोप जनरल एक फॉर्म है इक्वेशन कैलकुलेट करने का, वो फॉर्म समझेंगे। सही है, सो आइए समझते हैं। सो अब फाइंड करेंगे इक्वेशन, कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही है। अगर एक पॉइंट है एंड दूसरा स्लोप गिवन है, दो चीजें अगर गिवन है तो इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए उस इक्वेशन का जनरल फॉर्म, उसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट एंड स्लोप गिवन है, उसके हिसाब से एक फॉर्म है। वो फॉर्म क्या है, जिसके हेल्प से हम फॉर्म कर लें, तो वो फॉर्म है ये y - y1 mx - x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में y वेरिएबल है, y1 mx स्लोप x1 x1। ये वैल्यूज कहां से आए, इनकी वैल्यूज क्या है, तो आइए वो वैल्यूज भी यहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं जो पॉइंट है उस पॉइंट के हिसाब से x1 एंड y1 है, तो x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -2, x1 एंड y1 विद स्लोप, एंड स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं m से, दैट इज 4। स्लोप का नेम असाइन जो किया वो m है, चलो m आ गया 4। आई बात समझ में, ठीक है। अब सिंपल है, जस्ट वैल्यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, इजीली है एंड सिंपल। सही है, आइए सॉल्व करते हैं। सो y - y1 की वैल्यू -2 इज इक्वल टू m इज स्लोप की वैल्यू 4 ब्रैकेट x - x1 की वैल्यू 5। सही है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है मैंने। अब ये -2 पॉइंट नेगेटिव 2 है वैल्यू, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट इसलिए लिखा है क्योंकि इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, बाहर ऑलरेडी एक और साइन है, इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। सो देखिए y माइनस मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे प्लस 2 4x, 4 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 4x माइनस साइन, sin 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 4 5 जा 20। सही, इस साइड पे 4 मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर ये ब्रैकेट आ जाती है। आई बात समझ आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, इस साइड पे जो y वाली साइड इसको शिफ्ट करेंगे x वाली साइड पे। ठीक, अब x वाली साइड इस साइड पे शिफ्ट क्यों नहीं करें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो मैं y वाली साइड लिख रहा हूं, सारे उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, उस साइड पे लिख रहा हूं, इस साइड पे शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा। सही है, वैलिड क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हैं। तो इसीलिए x जो एबीसी लेटर के मुताबिक x लेटर पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन में हम कोशिश यही करेंगे x जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x एंड y अगर साथ हैं तो मैं x
एबीसी मुताबिक पहले आता है, तो x को हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव रखने की इक्वेशन में, पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, y भले नेगेटिव हो जाए। अगर y एंड z होते तो y को हम पॉजिटिव रखते हैं इक्वेशन में, z भले नेगेटिव हो जाए। सही है, तो ये रीअरेंजमेंट जरूरी है इक्वेशन में। तो आई इसलिए y वाला टर्म शिफ्ट कर रहा हूं, 4x - 20, y पॉजिटिव साइड में माइनस हो जाएगा, 2 पॉजिटिव साइड में नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0 शिफ्ट हो गए। ठीक है, एंड ये सारे टर्म उस साइड में शिफ्ट हुए, तो इस साइड में कुछ भी नहीं था तो क्या रहेगा 0, वो इस साइड में मैंने लिखा है। सही है, ओके, एग्री है। अब देखो रीअरेंज करेंगे, लाइन टर्म आपस में प्लस या माइनस करेंगे, 4x - y। अब कांस्टेंट नंबर -20 एंड -2, दिस बोथ आर द कांस्टेंट नंबर्स, दोनों आपस में प्लस या माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन। 2 के साथ नेगेटिव साइन है, 20 के साथ भी नेगेटिव साइन है, मींस साइन दोनों की सेम है। साइन सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 22, मगर साइन सेम रहेगी दोनों की। सो ये है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन आपके सामने। आई बात समझ में? ठीक है गाइस, तो क्या था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट एंड स्लोप से पास हो रही है। तो सिंपल है, जस्ट अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, आपको ध्यान में ये बिठाना है, वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट एंड स्लोप से यूज हो रही है, तो उसका अपना पर्टिकुलर फॉर्म है जिसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपके सामने अब जस्ट वैल्यूज ऑफ सी एंड सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट इसका समझते, देखते हैं वो क्या है। सो जी गाइस, अब देखिए पार्ट नंबर नेक्स्ट 8th पार्ट, समझिए सेम वही है, इसलिए फॉर्मूला सेम लिखा हुआ उस पार्ट का लिखा हुआ। अब इक्वेशन फाइंड करने से पहले वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, उसका स्लोप -2/3 है। ठीक है, सिंपली अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, स्ट्रेट लाइन की पॉइंट गिवन है और उसका स्लोप गिवन है, तो सिंपली पॉइंट स्लोप हम यूज करेंगे जो आपके सामने y - y1 = mx - x1 यूज करेंगे। ठीक है, सो आइए अब पॉइंट यूज करेंगे, तो यहां पर जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट का नाम x1 एंड y1 असाइन करेंगे, बिकॉज़ x एंड y दीस आर द वेरिएबल्स। अब इक्वेशन जो यूज होगी वो है, तो x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -4 एंड स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज -2/3, ये है स्लोप। ठीक है, तो वैल्यूज एक्सपेक्ट की, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्म में एंड सॉल्व करेंगे, सिंपल इजंट इट। आइए y - y1 की वैल्यू -4 इक्वल टू m मींस स्लोप, दैट इज -2/3, x - x1 दैट इज -1। सही है, मिडिल ब्रैकेट देंगे क्योंकि बीच में स्मॉल ब्रैकेट आ चुकी है साइन की वजह से। सो देखिए उस साइड पे -2/3 है, फ्रैक्शन में क्या है, वो कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, आइए पहले समझते हैं। ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस है, -2 माइनस प्लस हो गया, 4 इक्वल टू -2, x ब्रैकेट में माइनस, बार माइनस है, -2 माइनस करेंगे प्लस 1/3 डिवाइड में। सही है, ऐसे लिख सकता हूं, 2 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखा, 3 डिवाइड में। सही, अब देखिए उस साइड पे होल 3 जो कंप्लीट फैक्टर से डिवाइड में, तो इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, आ जाएगा मल्टीप्लाई में, किससे मल्टीप्लाई में, y + 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, उस साइड पे -2 x + 1 7। ठीक, आई बात समझ में, शिफ्ट हुआ। अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले y के साथ, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म होंगे r के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस sin 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, 3 4 12 इक्वल टू, अब उस साइड पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाय x के साथ करेंगे -2x। ठीक, उसके बाद ये माइनस साइन ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन, साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद नंबर -2 प्लस माइनस, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, 2 1 2। सही, आई बात समझ में, याद। अब आगे क्या करेंगे, सारे टर्म एक साइड पे इकट्ठे करेंगे। अब देखिए ये टर्म उस साइड में शिफ्ट करें या वो टर्म इस साइड में शिफ्ट करें, तो प्रीवियस पार्ट में हमने ये समझा था
कि इक्वेशन के मुताबिक x वेरिएबल एंड y वेरिएबल है, एबीसी के मुताबिक x पहले आता है y बाद में आता है। तो हम जब इक्वेशन रीअरेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें कोशिश ये होती है x वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखना है, y वाले नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव है नोमिनेटर। तो x वाला नेगेटिव टर्म है साइड पे, है ना, तो क्या करेंगे, अब x वाले टर्म सारे उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, शिफ्ट करते हैं। इस साइड पे 3y प्लस 12 sin 2x माइनस के साइड पे प्लस का हो गया एंड 2 भी प्लस का इक्वल टू 0, तो माइनस साइन के साइड पे हो गया प्लस का। आई बात समझे, ठीक है। ये सारे टर्म शिफ्ट हो गए इस साइड पे, तो उस साइड पे कुछ भी नहीं रहा, तो मींस 0 रहा, चाहिए। अब रीअरेंज करेंगे 2x प्लस 3y और उसके बाद कांस्टेंट नंबर 12 प्लस में 2 प्लस, दोनों कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव साइन है, दोनों को प्लस करेंगे, 12 में 2 प्लस करेंगे, हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइन। ओके गाइस, आई बात समझ में, तो सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली स्लोप पॉइंट फॉर्म गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड सम, सही है। ओके गाइस, सो अब इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में सुनिएगा, आज की क्लास में इतने काफी है। अल्लाह हाफिज़ गाइस।